बिहार में 15 साल का बड़ा ही महत्व है। 15 साल को लेकर ही यहाँ राजनीति चलती है। विरोधियों को कुछ कहना है तो 15 साल, विरोधी को सत्ता पक्ष को कुछ कहना है तो 15 साल, यानी 15 15 15 15 यहाँ की राजनीति का एक बहुत बड़ा और काफी महत्वपूर्ण अंक है। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। 15 साल की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि जेडीयू बिहार में 15 साल उनकी सरकार के पूरे होने पर 24 नवंबर को 15 साल बेमिसाल नाम से एक कार्यक्रम कर रही है। 24 नवंबर 2005 को ही बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था। मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, और आप तब से जोड़ लीजिए 24 नवंबर 2021 यानी कि 16 वर्ष हो गए। लेकिन एक वर्ष इसलिए जेडीयू वालों ने हटा दिया क्योंकि 11 महीने तक, लगभग माफ कीजिएगा 9 महीने तक जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे। लेकिन उसके लगातार आप देखेंगे तो 15 साल से कुछ ज्यादा ही हो गया जो मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार मौजूद हैं। 2005 की बात करें तो सत्ता परिवर्तन बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर किया था, लेकिन इस कार्यक्रम में बीजेपी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि 18 महीने का जो समय था वो जेडीयू ने आरजेडी के साथ गुजारा। तो जेडीयू का तो 15 साल पूरा हो गया, लेकिन बीजेपी का अभी तक 15 साल पूरा नहीं हुआ है। तो आते हैं अब 15 साल के इस चर्चे को आगे बढ़ाते हैं। 15 साल बनाम 15 साल, यानी कि 15 साल वो 15 साल जो 1990 से लेकर 2005 तक, यानी कि लालू प्रसाद यादव और श्रीमती राबड़ी देवी का जो शासनकाल था, और ये 15 साल नीतीश कुमार के नाम है। तो बिहार में जब भी कोई चुनाव होता है, कोई रैली होती है, कोई राजनीति होती है, तो 15 साल बनाम 15 साल अवश्य उसकी चर्चा होती है। और मैं समझता हूं कि 24 नवंबर 2021 के बाद दोनों के बराबर हो जाएंगे 15-15 साल। तो शायद आगे बिहार की राजनीति में इसकी चर्चा न हो तो बेहतर है, क्योंकि एक 15 साल को लेकर आप कितने साल तक उसको आगे करते रहेंगे, उसी पर राजनीति करते रहेंगे, एक अहम सवाल है। लेकिन खैर, हम आते हैं इस बात को लेकर कि 1990 से लेकर 2005 का जो समय था बिहार के लिए, वो काफी कठिन समय था और लोग आज भी याद करते हैं। सही बात है, वो सरकार जो बनी थी जिसके मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे, तो वो सामाजिक न्याय को लेकर आगे बढ़े। अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में आज भी वो यही बात कहते हैं कि उन्होंने दबे कुचलों को आवाज दी। और सही बात है, सामाजिक तौर पर एक काफी परिवर्तन हुआ था बिहार में उस दौरान। लेकिन केवल सामाजिक परिवर्तन से ही कुछ नहीं होता है। विकास के नाम पर आप कहेंगे तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि विकास और नीचे चला गया। न सड़क ठीक ढंग से, न बिजली थी, न स्वास्थ्य व्यवस्था, न शिक्षा, ये तमाम जो बुनियादी चीजें हैं उससे बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बिहार में था ही नहीं। बिल्कुल तो नहीं कह सकते, लेकिन नगण्य के बराबर था। और खास तौर पर जो याद किया जाता है उस दौर को, तो उसमें जातीय संघर्ष, नरसंहार, अपहरण, फिरौती, हत्या, लूट, इसकी भरमार थी। और इसी को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने एक बार उस समय कहा था कि बिहार में जंगल राज है। तो ये तमाम बातें थी और जिसको लेकर जनता परेशान थी, पुलिस सुनती नहीं थी, व्यापारी यहां से भाग रहे थे, बहुत सारे लोगों ने पलायन किया यहां से, बिहार से।
पटना से खास तौर पे। तो वो दौर था कि जब किसी के शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी, कोई बोलने वाला नहीं था। तो स्थिति काफी नाजुक थी उस समय बिहार की, और उसी स्थिति को भांपते हुए नीतीश कुमार और बीजेपी ने 2005 में जब सत्ता परिवर्तन किया तो बिहार को एक नई आशा की किरण दिखी और लगा कि बिहार में अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और हुआ भी, वाकई अगर कहा जाए तो 2005 से 2010 का जो टेन्योर था एनडीए सरकार का, वो काफी बेहतर माना जाता है, आज भी काफी बेहतर माना जाता है। ये 15 साल की जो बात करते हैं ना, उसमें ये 5 साल बिल्कुल अलग है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ विकास के काम हुए बिहार में, सड़कें बनी, स्कूल बने, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक की गई और तमाम बातें हुई। और हम कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था, जो एक प्रमुख मुद्दा था उस चुनाव का, कानून व्यवस्था काफी बेहतर किया गया। और उस दौरान जो अपराधी जो पहले खुलेआम घूमते थे वो जेल के अंदर गए। स्पीडी ट्रायल के जरिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया जिसकी वजह से अपराधियों को जेल के अंदर जाना पड़ा, उन्हें जल्दी बेल नहीं मिलती थी। तो ये तमाम बातें थी। अवैध हथियार काफी थे बिहार में, उसको भी काफी कंट्रोल किया गया। तो ये सारी चीजें उस दौरान हुई। 2010 में एनडीए को इसका अच्छा मेहनताना मिला और बम्पर सीटें मिली उस दौरान। 2010 में 2010 में की बात करें तो 243 में से 206 सीटें एनडीए ने जीती थी। वो जो लैंडस्लाइड विक्ट्री थी वो मुझे लगता है कि बिहार के लिए वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि विपक्ष बिल्कुल खत्म हो गया और बाद में बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच ही या जेडीयू के बीच ही तकरार शुरू हो गई, जो अंततः 2013 में दोनों अलग हो गए। फिर उसके बाद 2015 में लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन हुआ, महागठबंधन बना और वो 18 महीने तक सरकार चली। फिर वो बीजेपी पे चले गए नीतीश कुमार और आज तक उसी में है। तो कहानी ये है। तो कहने का मतलब यहाँ के जो बिहार में अगर बात करेंगे आप, तो ये कहा जाता है कि 2005 से 2010 तक का जो टेन्योर था नीतीश कुमार का, सबसे बेस्ट टेन्योर कहा जाएगा। 2010 से 15 के बीच में राजनीति शुरू हो गई। उसी दौरान जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी सामने आए तो नीतीश कुमार अलग हो गए। और फिर उसके बाद दूसरे टेन्योर की बात करें तो 2015 से अब 20 के बीच में बहुमत महागठबंधन को मिला, लेकिन 18 महीने के बाद नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ चले गए, क्योंकि भ्रष्टाचार का एक अहम मुद्दा उन्होंने बनाया था। 2020 का चुनाव आपने देखा। 2020 में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली एनडीए को, जितनी उम्मीद की जा रही थी। उसके कई कारण हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन 15 साल बनाम 15 साल की हम बात करें तो निश्चित तौर पर 2005 से 2021 का जो ये दौर है वो बिहार के विकास के लिए काफ़ी अहम रहा। और इस दौरान हम देखेंगे तो काफ़ी सड़कें बनी, सड़कों की हालत काफ़ी बेहतर हो गई है। बिजली गांव-गांव में बिजली है। नल जल के जरिए गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का स्कीम भी शुरू किया गया 2016 में। हालांकि अभी उसमें पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है, लेकिन उस दिशा में, क्योंकि आप पहले ये सोच नहीं सकते थे कि सरकार गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराएगी। हालांकि ये स्कीम काफी बेहतर था, लेकिन ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा। कुछ जगहों पर काफी अच्छा काम कर रहा है, कुछ जगहों पर नहीं है। तो इस तरह की आप इसको पूरा का पूरा अंक नहीं दे सकते। लेकिन बाकी बिजली में काफी बेहतर व्यवस्था हुई है। बिजली काफी हम कह सकते हैं कि 22 से 24 घंटा बिजली बिहार में रहती है, जो कि पहले 2 से 4 घंटे रहा करती थी 2005 से पहले की बात करें तो ऐसा नहीं है। कई मामलों में काफी अच्छा काम हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था 2005 से 2010 के बीच में जो थी वो काफी बेहतर थी। उसमें लोग
लोगों ने जाना कि सरकार भी इलाज कराती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लोग जाना शुरू कर रहे थे और काफ़ी संख्या में लोग जाते थे, दवाइयाँ भी मिलती थी, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन धीरे धीरे जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, व्यवस्था और मजबूत होने के बजाय कमजोर होती चली गई। और इसके पीछे का कारण मैं सिर्फ एक मानता हूं, राजनीति। और राजनीति जो कि पहले 2010-2015 के बीच में बीजेपी और जेडीयू के बीच में हुई, फिर 2015 से 2020 के बीच में आरजेडी और जेडीयू के बीच में हुई, तो इससे विकास पर प्रभाव पड़ा इसका। लेकिन एक बात मैं मानूंगा कि 2017 में जब नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, तो वो हम कह सकते हैं कि बिहार के लिए एक इस उम्मीद की किरण दिखाई दी, क्योंकि 1990 के बाद से, या यूं कहे कि 1989 के बाद से ये पहला अवसर था जब केंद्र में भी और बिहार में भी एक ही गठबंधन की सरकार थी। और इससे ये लगता था कि बिहार को इससे काफी फायदा होगा। हालांकि बहुत ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिला, जो कहा जाता है कि अलग से कुछ करना, उस तरीके की बात तो नहीं हुई। लेकिन फिर भी ये एक बेहतर अवसर है, अभी भी अवसर है। और चूंकि एनडीए की सरकार केंद्र में भी है, बिहार में भी है, तो बिहार के लोगों को काफी उम्मीद थी कि केंद्र सरकार आउट ऑफ वे जाके बिहार को मदद करेगी। हालांकि स्पेशल पैकेज देने की बात हुई है, लेकिन लोग और कुछ चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा भी मिले यहाँ पर, ताकि बिहार जो कई वर्षों से पिछड़ा है उसको थोड़ा सा ऊपर उठाया जा सके। लेकिन वो हुआ नहीं, वो भी एक राजनीति है। तो कुल मिलाकर देखें तो 1990 से 2005 और 2005 से 2021 की कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ये तमाम चीजें करें, तो दोनों में कोई ये नहीं मैच नहीं करता। लेकिन अहम बात यह है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस जमाने में सड़कें नहीं थी, सड़कें खराब थी, लेकिन सड़कों पे भीड़ नहीं थी। आज इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है। पटना में ही आप देख लीजिए, लंबे लंबे फ्लाईओवर बनाए गए हैं, कई फ्लाईओवर हैं। पहले एक का दुक्का फ्लाईओवर हुआ करते थे पटना में, लेकिन जाम की स्थिति पहले से ज्यादा खराब है। यातायात जाम होना यहां आम समस्या बन गई है। केवल पटना में ही नहीं, बिहार के छोटे मोटे शहरों में भी आप जाएंगे तो वहां आपको जाम की समस्या से दो चार होना पड़ेगा। गांधी सेतु पार करना पहले उतना मुश्किल नहीं था, आज इतना। हालांकि एक दीघा पुल बन जाने से काफी कुछ सहूलियत हुई है, लेकिन आज भी जो बसों से जो लोग यात्रा करते हैं उनको कब गांधी सेतु जाम हो जाएगा कहना मुश्किल है। हालांकि उसका एक फ्लैंक बन चुका है, दूसरा फ्लैंक मुझे लगता है कि अगले साल मार्च तक पूरा हो जाएगा। तो गाड़ियां काफी बढ़ गई हैं। विकास का मतलब यह हुआ कि पहले जिसके पास एक भी गाड़ी नहीं थी, आज 3-3, 4-4 गाड़ी लेके घूमता है। सड़कों की स्थिति जो जितनी चौड़ी थी आज भी उतनी ही है पटना में। इंक्रोचमेंट ज्यादा बढ़ गया है, पहले इतना इंक्रोचमेंट नहीं था। तो फ्लाईओवर और तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया उसका विशेष लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जाम की समस्या काफी विकट हो चुकी है पटना में। और इसका कारण ये भी है कि आप देखेंगे कि 2004 से और अब की स्थिति में 2001 की बात करें, अगर जनसंख्या की बात करें तो 2001 की बात करें, और 2021 का तो अभी आया नहीं है, लेकिन अनुमान के तौर पर कहा जा सकता है कि उस समय जब बिहार और झारखंड अलग हुए थे 2001 में, तो बिहार की आबादी 6 करोड़ थी और झारखंड की आबादी 3 करोड़ थी। 55% जमीन जो है वो बिहार में था और 45% झारखंड में। आज स्थिति यह है कि बिहार की आबादी 12 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। यानी कि इस 20 साल में यहां की आबादी दोगुनी हो चुकी है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी बनाया गया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस आबादी को फुलफिल नहीं कर पा रहा है।
और इसके लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, खासतौर पर पटना को और डेवलप करने के लिए, इसका और विस्तार करने के लिए की जरूरत है। तो ये तमाम बातें हैं। तो हम कह सकते हैं कि 15 साल जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का था वो सामाजिक न्याय का था। ये जो 15 साल है ये न्याय के साथ विकास का नारा दिया था नीतीश कुमार ने। तो जिस रफ्तार में इन्होंने विकास किया और खासतौर पर देखें तो उसी रफ्तार से भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, उसी रफ्तार से अपराध भी बढ़े हैं। हालांकि ये अलग बात है कि 2005 के बाद पुलिस सक्रिय हुई है, पहले नहीं थी उतनी सक्रिय। पहले जो अपराध होते थे उसका डिटेक्शन नहीं होता था, आज होते हैं। लेकिन जनसंख्या का बोझ एक बहुत बड़ा कारण है, हम कह सकते हैं। और दोनों की तुलना इस आधार पर होनी चाहिए, यानी कि जनसंख्या के आधार पर। पहले बिहार में बाहरी लोग काफ़ी कम दिखाई देते थे, पटना में खास तौर पर, लेकिन अब आप देखेंगे तो काफ़ी सारी कंपनी आई है जिसकी वजह से बाहर के लोग भी यहाँ काम करते हैं। तो काफ़ी कुछ बदला है और बदलने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि अगर वो 15 साल ना होता तो ये 15 साल भी बेमिसाल ना होते। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।